तो आज के पॉप की सबसे बड़ी आर्मी यानी कि हमारी बीटीएस आर्मी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज फाइनली 2 साल बाद उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स उन्हें एक साथ एक जगह व्यूअर्स लाइव पर देखे। जी हाँ, आर्मी कुछ ही देर पहले आर्मी को मिला इस साल का एक और सबसे बड़ा सरप्राइज, जब उनके सातों फेवरेट के पॉप आइडल्स मिलिट्री से डिस्चार्ज होकर पहली बार एक साथ जुड़े और आर्मी के साथ उन्होंने एक साथ मिलकर इंटरेक्ट किया व्यूअर्स लाइव पर। यानी कि आर्मी के जीवन से आज सूखा खत्म हुई, जिस चीज़ का इंतजार वो इतने सालों से कर रहे थे आज जाकर वो पूरा हुआ। लेकिन ये लाइफ बहुत सारी आर्मी ने मिस कर दी होगी, तो काफ़ी सारी आर्मी के ये लाइफ सर के ऊपर से गई होगी। डोंट वरी, हमेशा की तरह हम जानेंगे आखिरकार इस व्यूअर्स लाइव के अंदर सातों बीटीएस मेंबर्स ने आर्मी के साथ क्या क्या बातें की, क्या क्या सीक्रेट्स रिवील किए, क्या है उनके आने वाले नए प्लान्स और प्रोजेक्ट्स लिए जानते हैं हिंदी में। तो जैसे ही ये लाइव शुरू होती है, बीटीएस मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं कि आर्मी को कैसे इंट्रोड्यूस करें। तभी युंगी बोलते हैं कि हमें लगता है 3 साल हो गए जब हमने आर्मी को लास्ट बार ग्रीट किया था। मुझे लगता है वो बुशान कॉन्सर्ट था। और बीटीएस हमेशा की तरह अपनी स्टाइल में 1 2 3 वी आर बीटीएस बोलकर ये लाइव स्टार्ट करते हैं। और जिमिन बोलते हैं हम वापस आ गए आर्मी। तभी जिन बोलते हैं मैं तो कहने वाला था कि मैं वापस आ गया। तभी हॉबी बोलते हैं हाँ, ये थोड़ा अजीब है, अब हमें इसकी आदत नहीं रही, जब आप सब लोग नहीं थे तो हम सिर्फ यही बोलते थे मैं आ गया। तो जिन भी बोलते हैं हाँ, अब तुम लोगों के होने से मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तभी नामजुन मजाक में बोलते हैं तो क्या हम चले जाएं? तो जिन और जेहोप उन्हें हंसते हुए बोलते हैं नहीं नहीं रुको। फिर सभी बीटीएस मेंबर्स आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, अपने आने वाले प्लान्स को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी योंगी बोलते हैं छोड़ो, हमारे लीडर बाकी आर्मी को समराइज कर बता देंगे हमारे प्लान क्या है। तभी आरएम बोलते हैं मुझे ये लीडर वर्ड अजीब लग रहा है। तो जिन बोलते हैं तो क्या हम तुम्हें प्लाटून लीडर बोलें? फिर आरएम फैंस को प्लान बताते हैं कि अब जुलाई स्टार्ट हो चुका है, हमें अपने आने वाले म्यूज़िक वीडियो, आने वाले म्यूज़िक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करनी होगी और हम एक साथ एज अ ग्रुप उस पर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट रिलीज़ होगा। तभी जिन बोलते हैं अगले साल स्प्रिंग पर। फिर जिन आरएम को बोलते हैं तुमने आर्मी को हमारी यूएस में काम करने वाली बात के बारे में नहीं बताया। तभी सब लोग चुप हो जाते हैं कि जिन ने कोई बड़ा भांडा फोड़ दिया है। तब सब हंसने लगते हैं। फिर जिन बोलते हैं हाँ, आर्मी हम लोग यूएस में काम करने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि जिन आखिरकार किसी ग्रुप प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे या फिर किसी कॉन्सेप्ट की, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिर आरएम बोलते हैं कि फ़िलहाल तो जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, हम सब अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि लोलापालूजा और जिन ह्यूंग का कॉन्सर्ट। लेकिन हम आप लोगों को आने वाले टाइम में लाइव के थ्रू, व्यूअर्स के थ्रू सारी अपडेट और जानकारियाँ देते रहेंगे। लेकिन हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट स्प्रिंग तक रिलीज़ हो जाएगा। तो जिन पूछते हैं कोरिया की स्प्रिंग ना? तो आरएम बोलते हैं क्या हम कोरियन हैं? तो हाँ, ऑब्वियसली कोरियन स्प्रिंग में। बाकी लाइव में हर 5 सेकंड बाद बीटीएस मेंबर्स का टॉपिक चेंज हो रहा था। वो एक दूसरे को कट कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, फन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, दूसरे की टांग खींच रहे थे। तभी हॉबी सबसे पूछते हैं यार, बीटीएस एज अ ग्रुप अगले कॉन्सर्ट पर कब जाएगा? मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि मैं तो आर्मी के सामने रो ही जाऊँगा। तो युंगी बोलते हैं मैं तो जब तुम लोग कॉन्सर्ट में बीटीएस के गानों पर परफॉर्म कर रहे थे तब ऑलमोस्ट रो ही गया था। तभी जिन बोलते हैं हाँ, ये बहुत ज़्यादा फनी होगा जब हम सातों मेंबर्स खुले में सबके सामने एक साथ रोएंगे। तभी जिन सबको फिर से याद दिलाते हैं तो आर्मी हम सबकी अगली एल्बम कब आ रही है? तो सभी बोलते हैं अगली स्प्रिंग। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो यूएस की हर स्टेट में जाएंगे, यानी कि करीब 49-50 स्टेट्स के अंदर उन्हें जाना होगा। ये शायद जिनके टूर के लिए या फिर अपने किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे थे। तभी जिमिन जिन को बोलते हैं ह्यूंग, आप अच्छे से जाना, आपके अगले कॉन्सर्ट्स बाहर के देशों में हैं तो अपना ख्याल रखना, इंजर्ड मत होना। तो जिन बोलते हैं तुम लोगों के सपोर्ट के साथ मैं कैसे इंजर्ड हो सकता हूँ, और अगर मुझे चोट लगी तो मैं समझ जाऊँगा तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और जंगकुक बोलते हैं जिन ह्यूंग को हमारी टांग खिंचाई करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। शुगा जो जेहोप के कॉन्सर्ट में रोने वाली बात कर रहे थे, तो जिमिन उसे लेकर बोलते हैं शुगा ह्यूंग, अगली बार जब आप लोग रो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। तो शुगा बोलते हैं ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा। तभी हॉबी भी बोलते हैं हाँ शुगा ह्यूंग, ये प्रोसेस ही ऐसा होता है कि आपका रोना निकल ही जाता है। तो शुगा बोलते हैं हाँ, मैं भी अपने लास्ट कॉन्सर्ट में गिटार को पकड़े हुए सबके सामने रो रहा था। तो आरएम बोलते हैं हाँ, हम समझते हैं। तो जिन फिर से उनकी टांग खींचते हुए बोलते हैं अब ये दोनों हमें इस बात पर ही फोकस कराना चाहते हैं कि ये लोग रोए थे, इमोशनल हैं। तो सब हंसने लगते हैं और इस तरह इसी धमाकेदार हंसी मजाक मस्ती के साथ ये लाइव खत्म होती है और आर्मी को मिलते हैं आने वाले टाइम के लिए कुछ नए अपडेट। तो आप लोगों को ये लाइव कैसी लगी, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।